This news is brought to you by Himachal Tourism. नाइट कर्फ्यू के बारे में बड़ा स्पष्ट किया है मैंने। कंफ्यूजन मालूम नहीं मुझे कहाँ हो रहा है ये। हमने कहा कि आजकल ये जो आयोजन हो रहे हैं दिन में खुले में होता है, सोशल डिस्टेंसिंग में हो रहा है, तो तब भी हम इस बात को मानते हैं कि खुले में हो रहा है। रात को खुले में होना संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया है, पहाड़ी राज्य है, बर्फ पड़ चुकी है कुछ जगह। ऐसे में जो भी आयोजन हो रहे हैं शादियों के या दूसरे कार्यक्रमों के, वो आयोजन घर के अंदर हो रहे हैं, कमरे के अंदर हो रहे हैं, हॉल के अंदर हो रहे हैं। जब हॉल के अंदर एक भी संक्रमित आदमी होता है और लंबे समय तक ये हमारी जो है ये सारी एक्टिविटी चलती है, रात रात भर जो है हमारी नाटियां चल रही हैं, वो डीजे चल रहा है, उसके कारण सब जगह से जो रिपोर्ट आ रही है, उसके कारण संक्रमण में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये कारण है जिस कारण को मुझे लगता है कि समझने की आवश्यकता है, और इसका सही प्रस्तुतिकरण जो है मीडिया के माध्यम से मैं विनम्र आग्रह करूंगा इसको करें। तो आगे की सोचेंगे, आगे सोचेंगे। महत्वपूर्ण है। पहले देखिए, एक्टिव केस फाइंडिंग का एक केस जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो अभियान था, वो उस दौरान था जब कोविड-19 जो है हिमाचल प्रदेश में अभी प्रवेश किया था। और उस वक्त हमारा फोकस था कि हम हिमाचल प्रदेश में उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको कहीं थोड़ा बहुत भी अगर सिम्टम है, उनको जो है तुरंत जो है टेस्ट के लिए बोलें, आग्रह करें स्वास्थ्य संस्थान में जाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पर था। लेकिन जो अभी जो हमारा जो अभियान जो है हिमाचल प्रदेश में, जो नया इसका नाम हमने हिम सुरक्षा अभियान रखा गया है, और इस अभियान में कोविड नंबर 1 प्रायोरिटी है। लेकिन उसके साथ साथ में दूसरी सारी चीजें, ट्यूबरक्लोसिस किस व्यक्ति को किस परिवार में है, बीपी किस परिवार के किस सदस्य को है, उसका पूरा डिटेल्स, उसका पूरा पता, और उसके बाद शुगर का पेशेंट कौन है, और इस तरह से जितनी भी इस तरह की बीमारियां हैं, उन बीमारियों का एक पूरा डाटाबेस जो है उसी तरह से हम बना करके हम तैयार करेंगे। लेकिन विशेष तौर से अभी हमने कहा है 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक इस अभियान को ज़्यादा फोकस हम करेंगे कोविड के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे मामले इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के हमारे सामने आए हैं और संक्रमित हुए हैं लोग, बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु भी हो रही है। और इसलिए इस अभियान का ज़्यादा महत्व है कि लोगों को जागरूक करना, और लोगों को जागरूकता के लिए वही विषय है, मास्क पहन करके जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा मत बनिए। और बुजुर्ग लोग, और खास तौर से जो लोग ऐसे जो किसी बीमारी से पहले ही जो है वो ग्रस्त हैं, चाहे वो शुगर का है, चाहे वो कैंसर का है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस का है, चाहे वो किसी भी हार्ट का पेशेंट है, उन और उम्र दराज लोगों को, उनसे विशेष तौर से कि उनके लिए ये सर्दी का मौसम और भी ज्यादा जो है वो परेशानी वाला हो सकता है कि अगर वो संक्रमित हो जाए। ऐसे में वो लोग जो है वो उनको आग्रह पूर्वक कहेंगे कि वो अवॉइड करें सोशल गैदरिंग, भीड़ वाले इलाके उनको अवॉइड करें, और परिवार में रहें, घर के अंदर रहें, घर में रहें, इस बात को लेकर के। और दूसरा जो है, जो लोग जो है पर्टिकुलरली जो बड़े आयोजन कर रहे हैं, उनको भी इस बारे में जानकारी देना, क्योंकि आप तो आनंद के माहौल में अपने घर में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेलिब्रेशन के कारण कई लोगों का जीवन संकट में आ रहा है। इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अभी इन दिनों में अगर जो मामले बढ़े हैं, मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि हम कैजुअल हो गए, इसलिए कर्फ्यू रात को लगाना, और इसलिए हमने दफ्तरों में जो है क्लास 3 क्लास 4 के एम्प्लॉयज के लिए 50% प्रेजेंस रखी, और उसी तरह से हमने ये जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई। तो ये विवशता है, मजबूरी है। अनलॉक फेज में हमने खुला छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी हमको अब वापस उस दिशा में जाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। मेरा आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि संकट बहुत बड़ा है ये, और ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल लापरवाही ना करें। आप शादियां करें, आप आनंद से कुछ वक्त तक इंतजार करें, और उसमें धाम देनी है तो उसको बाद में आयोजन करें, लेकिन अभी इस दौरान जो है ऐसे आयोजनों को बड़ा मत करिए, छोटा करिए।
यही मुझे विनम्र निवेदन सर जो करना है। टीम मेंबर्स हैं और हमने मास्क पर भी हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया कि कैजुअल हो गए लोग, और हमने फाइन पहले 200 रुपये लगाते, अपने 1000 रुपये का हमने किया। हम मानते हैं ज़्यादा है, लेकिन जितनी ज़्यादा लोगों ने ढील अपने आप जो है उस तरह से लेने की कोशिश की है, ऐसी सूरत में ये विवश होकर के कुछ निर्णय हमको सख्त लेने पड़ रहे हैं। हिम सुरक्षा अभियान के जो टीम मेंबर्स हैं, एक चीज मैं इसमें कहना चाहता हूँ, ये आवश्यक नहीं है कि सबको पीपी किट में ही काम करना है। पीपी किट में काम करने की जहां तक बात है, वो उसी तरह से जहां बिल्कुल आदमी संक्रमित है और संक्रमित होने के साथ साथ में उसको जो है वो आदमी जो ट्रीट कर रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है, उसके लिए तो दे ही रहे हैं। लेकिन इसमें जो सावधानियां बरती हैं, मुझे लगता है मास्क पहन करके जाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, हाथ बार बार धोना, और उसके साथ साथ में जो है वो ग्लव्स पहन करके ये काम करना, ये ऐसी कुछ एक सावधानियां हैं जिनके कारण एक आम आदमी का संक्रमित व्यक्ति भी है उससे भी संक्रमण से बचा जा सकता है। और इनको सबको, आशा वर्कर्स को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, सबको ये सारी सुविधाएं इस दौरान हम दे रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं इस बात को कह सकता हूं, मैं कोविड के इस दौर में जो खुद गुजरा हूं, ऐसी परिस्थिति में हमारे परिवार के लोग भी जो हमारे काम करने वाले हैं, उन्होंने भी सावधानी ही बरती है, लेकिन किसी को कोई संक्रमण नहीं हुआ, किसी को कोई संक्रमण नहीं हुआ। और संक्रमण में यही चीजें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, और हाथ को बार बार धोना, हाथ को बार बार धोने के साथ साथ में अगर वहां ग्लव्स पहनने की जरूरत है तो ग्लव्स पहन करके काम करना, ये पर्याप्त है। सर कुछ प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं हॉस्पिटल हिमाचल प्रदेश की तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत मदद की है। हिमाचल प्रदेश में पीपी किट की एक वक्त कमी होती थी, आज कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर मास्क की कमी होती थी N95 की, आज कमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की कमी होती थी, आज वेंटिलेटर 500 वेंटिलेटर उनने एक साथ दिए हैं, और 500 दूसरे जो क्या बोलते हैं उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो भी उपलब्ध कराए हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने 4 जगह जो है मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करने के लिए भी हमने टेंडर कर दिए हैं। वो प्रोसेस आगे बढ़ा है और उसमें जल्दी से वो सारी चीजें हो जाएंगी। अगर नंबर बढ़ता है तो अरेंजमेंट हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए। इंस्टेड ऑफ मीडिया को देखिए, गलत बिल्कुल ब्लेम कर रहा हूँ, एक मौत हुई। एक बात कर रहा हूँ मैं, मीडिया को कहीं ब्लेम नहीं किया। मेहरबानी करके ऐसे शब्द मत डालिए हमारे मुंह में। मैं मीडिया का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा कहना है कि ऑक्सीजन के कमी का कहीं नहीं आया है जिक्र। कल हिमाचल क्या आप इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, क्या कमी है या नहीं, तो वो नहीं पहुंच पाया? वो हम पता करेंगे कि क्या वजह रही होगी, क्या वजह होगी, लेकिन ऑक्सीजन उसमें एकमात्र वजह होगी, ऐसा मुझे जो है वो जानकारी जब मिलेगी उसके बाद ही कह पाऊंगा। लेकिन मालूम नहीं कैसे कौन कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि इसके कारण उसके कारण हुई है। लेकिन मेरा इतना जरूर है कि जिम्मेदारी सबकी है, नागरिक की जिंदगी बचनी चाहिए, उसके लिए सही बात जो है वो मुझे लगता है कि लोगों के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। एक नाइट कर्फ्यू को लेकर जो है, ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल